तारीखों के ऐलान से पहले मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। चुनाव आयोग समेत मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने थमा दिया नोटिस। आखिर चुनाव से पहले ही मध्य प्रदेश में क्यों हार गई मोदी सरकार? दोस्तों, मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर 1 से 2 दिन में चुनावी तारीखों का ऐलान होने वाला है। चुनावी आचार संहिता लागू होने वाली है। ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट के एक नोटिस ने बवाल खड़ा कर दिया। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है। ये जो नोटिस है वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और चुनाव आयोग को जारी किया गया है। नोटिस भेजकर 4 हफ्ते में जवाब भी तलब किया गया। दोस्तों, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपनी हाई लेवल मीटिंग बुला ली। वहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जिस बेंच को हेड कर रहे थे, उस बेंच ने क्या नोटिस जारी किया है, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद क्या बवाल खड़ा हो गया है, पूरी खबर आपको बताते हैं। तो दोस्तों, एक तरफ तेजी से खबर फैल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी काफी चर्चा से रफ्तार पकड़ रही है खबर कि कांग्रेस ने आखिर आनन फानन में हाई लेवल मीटिंग क्यों बुला ली। कांग्रेस की मीटिंग का एजेंडा आखिर क्या है वो सामने निकल कर अभी तक नहीं आया। लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिस के बीच कांग्रेस के इस हाई लेवल बैठक ने भी बवाल खड़ा कर दिया है। इसी बीच दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि आपने कैलाश विजयवर्गीय का बयान तो सुना ही है, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय भरे मंच से जनता को खुल्लम खुल्ला पैसा ऑफर करने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया तो वो 51,000 रुपए देंगे। कांग्रेस को इस वार्ड से एक भी वोट नहीं जाए। मैंने घोषणा की है, जिस पोलिंग बूथ पे एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा उस बूथ के अध्यक्ष को 51,000 रुपए दूंगा मैं। वहीं दोस्तों, इस बयान के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या चुनाव आयोग को इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए था? अगर ऐसा ही बयान कोई कांग्रेस नेता या कोई भी विपक्षी नेता ने दिया होता तो क्या अभी तक चुनाव आयोग चुप रहता? लेकिन ये बयान भाजपा नेता ने दिया है, इसलिए शायद चुनाव आयोग भी चुप्पी साधे बैठा हुआ है। खैर दोस्तों, चुनाव आयोग ने तो कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जरूर एक्शन ले लिया है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है, उसके बाद अब यह साफ हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट में अब एक याचिका तो जरूर पहुंच चुकी है और इसी याचिका के तहत चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने चुनाव आयोग, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस थमा दिया। तो दोस्तों, वो नोटिस आखिर क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है और उसके तुरंत पहले ये नोटिस बवाल खड़ा कर रहा है। दरअसल खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले दोनों राज्य सरकार, केंद्र सरकार और भारत के चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। बता दें कि एक जनहित याचिका जिसमें इस बात का जिक्र है कि चुनाव के पहले सरकारों के द्वारा मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए करदाताओं के पैसों का इस्तेमाल करता है। करदाताओं के खर्चे पर नकदी और अन्य मुफ्त वस्तुओं के कथित वितरण पर एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश, राजस्थान सरकार और भारत के चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्य और चुनाव पैनल से 4 सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले प्रलोभन वाली योजनाओं की घोषणा और मुफ्त की चीजों को जनता के पैसों से बांटने का आरोप लगाया है और इस जनहित याचिका पर दोनों राज्य की सरकारों, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भी मांगा है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त भरे मंच से ऐलान किया जा रहा है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, करोड़ों की सौगातें दी हैं, घर दे दिया जाएगा, नौकरियां दे दी जाएंगी, मुफ्त में स्कूटी मिलेगी, राशन मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। लेकिन दोस्तों, 5 साल तो सरकार से काम किया नहीं जाता, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आता है वैसे ही ये जुमलेबाजी भी शुरू हो जाती है। तो इसी पर अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस थमा दिया है और जवाब भी तलब कर दिया है कि आखिर इतना पैसा सरकार लाएगी कहां से। ऐलान तो बड़े बड़े कर दिए जाते हैं, लेकिन सरकार इतना पैसा आखिर कहां से लेकर आएगी। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो नोटिस है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार दोनों को जारी किया गया है, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा फंस रही है वो है मध्य प्रदेश की सरकार। लेकिन ऐसा क्यों है, उसके पीछे की वजह भी आपको बताते हैं। दरअसल पीएम मोदी भी मध्य प्रदेश के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने अरबों रुपए की सौगात दी। यहां तक कि सरकार योजनाओं लेकर आई तमाम तरह की, और लाडली बहन योजना, किसान सम्मान निधि योजना में सरकार ने 2,000 रुपए बढ़ाए। मेधावी छात्रों को लैपटॉप दिया जा रहा है और इसी के साथ स्टूडेंट्स को 7,800 रुपए भी दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ स्कूटियां बांटी जा रही हैं।
अब इन सब के बाद बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार एक तरफ तो आराम से बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है, जनता को बड़े बड़े तोहफे दिए जा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार के पास और शिवराज सरकार के पास आखिर इतना पैसा कहां से आ रहा है। दोस्तों, पूरे साल बेरोजगार भागते फिरते हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलती, लेकिन चुनाव नजदीक आते आते छात्राओं को नौकरियां दी जा रही है, लैपटॉप दिए जा रहे हैं, स्कूटियां दी जा रही हैं, यहां तक कि पैसे भी दिए जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों, ये बात भारतीय जनता पार्टी भी अब समझ चुकी है कि कैसे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हार रही है और इसी के चलते वो कैसे जनता को रेवड़ियां बांट रही हैं, वो भी फ्री की। अब वो भी सामने आ चुका है, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्शन लिया है और 4 हफ्तों में जवाब तलब करने को कहा है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।